हमारा 5वां वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। तो मोट श्री दरबार खाटू श्याम मंदिर पदमपुर धाम का 5वां वार्षिक महोत्सव 7 तारीख को 7 जुलाई को श्री गणेश जी की पूजा के साथ मेले का उद्घाटन होगा। बड़ा सुंदर भव्य मेला लगेगा। और 8, 9 और 10 जुलाई को भक्तमाल और गौ कथा होगी। और 9 तारीख को सुबह गौओं के लिए लंगर नहीं होगा, आपके बारे 56 भोग होगा। आप पहली बार देखोगे। बजाओ ताली आप सबके लिए, आपने शोर करना है। आज में सुबह हमारे ग्रुप में बातें चल रही थी जिसमें हम मेंबर हैं। मैंने कहा चाहिए पहले ही देखो, बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, काफी मित्रों में भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि मोर्च दरबार का नाम आज हिंदुस्तान के 60% कोने में है साहब। मोर्च दरबार को दुनिया जानने लगे। ये जो बाहर जाता हूं ना गाड़ी लेके कीर्तन करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाने जा रहा हूं। इस दरबार में बैठा हूं, ललित साक्षात मेरे पास है, पारस है। इनसे पूछ लेना, कई बार तो ऐसा होता है कि तेल घर से लगता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, वो अगले दिन कैसे करवा देता है बेचता। लेकिन इस दरबार का नाम हो रहा है मोर्च श्री दरबार। एक बार बोलिए मोर्च श्री दरबार की। आज दुनिया में इस दरबार का नाम है साहब मोर्च श्री दरबार। तो 7 तारीख को मेला प्रारंभ होगा। 8, 9 और 9 तारीख को सुबह गऊ के लिए 56 भोग लगाया जाएगा, जिसमें रोटी होगी जैसे कलर की, बाजरे की, मक्के की, गेहूं की, जितनी भी होती है, सब्जियां होगी हरी, मिठाई भी होगी, फ्रूट हो गए, 56 प्रकार के व्यंजन गौ माता के लिए। पहली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में नहीं हुआ होगा। इतना दावा करता हूँ मैं कि जितने मैंने दुनिया देखी है, राजस्थान में 56 भोग गाँव के लिए नहीं लगा होगा। और 10 तारीख को विशाल विशाल यात्रा अब की बार जो हम लेकर के चले, बाबा की कृपा ने, बाबा ने चाहा तो, कि 5000 ध्वज यात्रा कहना बहुत बड़ी बात है। 5100 ध्वज यात्रा लेके चलते हैं, इतना संकल्प है। बाकी बाबा की मर्जी है, ये 51 करे, 5100 करे, 51000 करे। अब की बार सबने सहयोग करना है, कोई शुल्क नहीं है विशाल यात्रा का। हम 51 रुपये लेते हैं इसलिए कि कोई ये ना कहते कि भैया हमें फ्री में नहीं चाहिए, इसलिए 51 रुपये शुल्क रखते हैं। किसी का मन करे तो देना, वरना मत देना। लेकिन हर पदमपुर के घर पे, हर कोने पे मेरे श्याम नाम की ध्वज होनी चाहिए। ये मोर्च दरबार के इन भक्तों का, इन मेंबरों का संकल्प है। एक बार जोरदार बजाओ ताली बच्चों की। और 11 तारीख को सुबह हवन होगा, लेकिन 11 तारीख को लंगर नहीं होगा। जो मैं साथ ना डल्लू लेके थोड़ा जा पा दे मम्मी वास्ते, वो अब की बार दिन में नहीं होगा, वो अब की बार रात को हो गया। 11 जुलाई को रात को लंगर होगा और रात को विशाल जागरण, जिसमें सरदार रोमी जी जो हमारे पास 2 बार पहले आ चुके हैं, शुरुआत जो हुई थी उनसे हुई थी। जब मैं पहली बार आया था, जो रोमी जी आए थे, कामराज जी आया था ना, 2 बार आ चुके हैं, वो तीसरी बार फिर आ रहे हैं कि भरपूर डिमांड है कि भैया सरदार जी को बुलाओ, है ना। तो एक बार हमारे रोमी जी की जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा सुंदर भव्य विशाल जागरण होगा। और अब की बार पुनः कह रहा हूं कि 11 जुलाई को प्रत्येक भक्त को मोरछड़ी का प्रसाद मिलेगा। वो आपको आना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलता, मैं लाइव कह रहा हूं कि मोरछड़ी अभी तक मेरे पास पड़ी है जो बांट रहा था, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं लाइव के माध्यम से, पदमपुर वाले लेने आते हैं, मैं कहता हूं जी है ही नहीं, खत्म हो गई। क्योंकि तुम लोग तो घर पे सोते हो और हम लोग यहाँ जागते रहे। अगले दिन सुबह आते जी सानू नींद आ गई। साहब नींद सबको आती है, कोई राजी रहे बिराजी रहे, अगर पाना है तो आना पड़ेगा। अभी तक पड़ी है कामरा जी, 20-25 पड़ी है, लेकिन झूठ बोलता हूँ, स्पष्ट झूठ बोलता हूँ जी, नहीं है, खत्म हो गई। क्योंकि जो आएगा सो पाएगा साहब। दरबार में आओ, 11 जुलाई को पुणे मिलेगी, सबको मिलेगी मोर्च दरबार से। तो बोलिए मोर्च दरबार की। तो याद रहे 7 जुलाई से 11 जुलाई 5 साल बेमिसाल आया उत्सव हमारे मोरछड़ी दरबार। क्योंकि धाम पदमपुर ऐसा है और बिल्कुल खाटू जैसा है। आज बड़ी खुशी होती है कि जब गंगानगर से भक्त आते हैं ना, ऐसी कोई ध्यान से नहीं निकली जिसे 15-20 भक्त रोज गंगानगर से आना है, बड़ी खुशी होती है।